के ही तार देते हैं। आपका प्रेम उनसे जुड़ जाए बस, तो आपको बिना प्रेम के ही तार देंगे। कोई कारण है मेरे प्रभु का तारने का? है? नहीं है। हाँ, और मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तुलसीदास जी ने लिखा, अस प्रभु दीन बंधु हरि इज कारण रही थी दयाल, तुलसीदास सतते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। जो भगवान को भजन करते हैं ना, उनको प्रभु तारे हैं। अच्छा एक बात बताएं, भरोसा भी कर लो, भगवान से बैर कर लो। कितने ही लोग भगवान से बैर करके तर गए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितना अपने मित्र को याद नहीं करता उतना शत्रु को याद करता है। भगवान कहते हैं कि ठीक है मुझसे बैर कर लो, मुझे शत्रु बना लो। शत्रु बनाओगे तो भी तो याद करोगे। दिन भर में 20 बार चर्चा निकलती है घर में। क्यों? शत्रु है हमारा। और शत्रु कर गए, रावण तर गया, तरा की नहीं करा, भगवान से शत्रुता करी। क्योंकि दिन रात 24 घंटे दिमाग में एक ही बात थी, राम राम राम। तरा की नहीं तरा भैया बताओ। मनुष्य शत्रु को बहुत याद करता है, जाको ऐसा हो जा, भाको वैसा हो जा। कुछ ना करेंगे, याद तो करेंगे। भगवान अकारण है, दयाल हैं। मेरे परमात्मा ना सब पर कृपा करने वाले हैं और सब पर कृपा करते हैं। ध्यान रखना। मलुकदास जी को जानते हो? मलुकदास जी हमारे पूज्य गुरुदेव जी बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। मलुकदास जी कहते हैं कि पहले ये भगवान को मानते ही नहीं थे। लोग कहते थे राम राम कहो, तो मलुकदास जी कहते काहे के राम राम कहो भाई, हाथ से करेंगे खाएंगे। लोग कहते थे दाता एक राम, बेकारी सारी दुनिया। तो वो कहते थे काहे के दाता राम है, हम अगर नहीं करेंगे तो भगवान खिलाएगा क्या? किसी ने कहा महाराज नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। मलुकदास ने मन विचार करा, एक काम करें, इनके राम को परख के देख ले कैसे खिलाता है। मलुकदास जंगल में चले गए, घनघोर जंगल में, इतनी दूर चले गए कि कोई दिखाई ना दे। और वहां जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। अब मैं देखता हूं कि मेरे को भगवान भोजन कहां से देगा लाके। कहते हैं सबको भगवान भोजन देता है, सबका दाता है, सबको देता है। मैं भी देखूं आज मेरे को कहां से मिलेगा भोजन, कहां से राम आता है। अब बैठे 10 बजे के बैठे बैठे शाम के 8 बज गए, कोई भोजनवा नहीं। जंगल में कौन लाए है? पर भगवान की कृपा, 4 चोरों ने गांव में चोरी करी और चोरी करके पहुंचे ढाबे पर। और ढाबे पे पहुंच करके लगाई ढाबे वाले को बंदूक ऐसी तान के, जल्दी से खाना पैक कर दे नहीं तो एक ही में ठाए भोजन पैक कर। ढाबे वाले ने जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में जितना था उतना सब पैक कर दिया। लो जाओ महाराज, जान बची तो लाखों पाए, जान रहेगी तो और बना लेंगे और बेच लेंगे और कमा लेंगे, ले जाओ। अब चारों ने बढ़िया तुरंत भोजन लिया, पैक करवाया, भागे जंगल की ओर। क्यों? पीछे गांव वाले भी पड़े थे, चोरी हुई थी ना। और भागे जंगल में, भागते 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 भगवान के योग से वहीं पहुंचे हैं। कहां? जहां पर मलुकदास जी ऊपर बैठे हैं। हाँ, और नीचे बढ़िया भोजन रखे। अब आप तो जानते हैं होटल का भोजन, हर तड़के की दाल हो तो क्या सुगंध निकलती है हो। हाँ? भोजन खुला ना, मलुकदास जी के नाक में सुगंध पहुंची। बोले वाह, भोजन तो स्वादिष्ट है। पर हाथ में बंदूक देख के थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि बंदूक ऐसी खड़ी है, हाथ में है। मलुकदास जी का धोखे से ठाए ना हो जाने तो ऊपर गोविंदाय नमो नमः है। अब चारों ने भोजन लगाया और चारों चोर भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि भोजन करने के समय एक ने कॉल तोड़ा, दूसरे का रुक 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 रुक। बोले क्या, डायरेक्ट भोजन मत करो। क्यों? बोले देखो हमने ढाबे वाले को बंदूक लगाई, हाँ, अंदर से भोजन पैक करके लाया, हाँ, अरे जहर मिला दिया हो तो वो बोलता है भैया जहर मिलाया हो तो किसी को तो खाना पड़ेगा, हम 4 के अलावा कोई है ही नहीं। अरे हम 4 ही हैं। बोले नहीं, एक काम करो, कोई पशु पक्षी को ढूंढ लो। ये बंदूक चला, ऊपर कोई पशु पक्षी बैठा होगा तो नीचे आएगा ना, कोई उड़ेगा पुड़ेगा, कुछ तो होगा ऐसा जिससे अपन चेक कर लें कि भोजन है कि नहीं। और बंदूक चलाने की बात आई तो मलुकदास जी ऑटोमेटिक घबरा के नीचे गिर गए, धड़ाक से, धड़ाम से गिरे। चोरन कहा रही है मारो 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 मारो। मलुकदास जी ने कहा माई बाप मारो या छोड़ो, पर मैं आपको नहीं जानता, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। चोरों ने कहा नहीं, हमारा तो नियम है। एक ने कहा रुक रुक रुक, कैसे मत मार। फिर
भगवान ने भेजा है भोजन चेक करा के मारेंगे, है पहले इसको भोजन कराओ, जहर होगा तो अपने आप मर जाएगा। अब चारों ने मिलकर के ठूस ठूस के मलुकदास जी को भोजन कराया। मलुकदास जी भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते ना मलुकदास जी के नेत्र से आंसू बहने लगे। चारों ने भोजन करा रहे हैं, मलुकदास जी भोजन करते करते रो रहे हैं। चोरों को लग रहा है कि जहर चढ़ रहा है, भोजन में पक्का जहर है, मरने वाला और खिलाओ। मलुकदास जी रो रहे हैं कि मेरे राम राम, मैंने आप पर संदेह किया प्रभु। राम, लोग कहते थे कि सबका दाता राम है, मैं कहता था कि नहीं, राम दाता नहीं हो सकता। मैं इसी भोजन को छोड़ करके उतनी दूर वन में जाकर के बैठा कि देखता हूँ राम कैसे भोजन करता है। आज मलुकदास जी को वो चारों चोर ना राम लक्ष्मण भरत जैसे दिखाई देने लगे, मानो साक्षात मेरे राम लक्ष्मण भरत चारों भाई मिलकर के आए हैं कि मलुकदास तू सुबह 10 बजे का भूखा जंगल में बैठा है, ले हम तुझे भोजन कराने के लिए आए। मलुकदास जी को ऐसा लगा, मलुकदास जी उस दिन मान गए। मलुकदास जी कहने लगे, उसी दिन से मलुकदास जी ने पूरे जीवन पर्यंत जहां जाते थे कई बात कहते थे, भैया भैया अजगर करे ना चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चोरों ने भोजन कराया, जब बहुत ज्यादा रोने लगे ना चोरों का, भाग चलो, जहर ज्यादा ही चला गया तो थोड़ी देर में मर ही जाएगा। चोर भागे पर मलुकदास जी उसी वन में रोते रहे।